नमस्कार किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे जो आपने थंबनेल में देखा होगा काली बालियाँ, जो गेहूँ की काली बालियाँ हो जाती हैं, वो हमारी ही गलती की वजह से होता है। जब हम खेत में बीज डाल देते हैं, तब उसी समय वो बीमारी भी हमारे खेत में चली जाती है। तो उसका इलाज करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि हमें पहले बीज का उपचार करना पड़ता है। हम आगे बात करेंगे, तब तक हमारा अगर एग्रीकेन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। और मैं मेरे प्यारे किसान भाइयों, मैं अमर कुमार पटेल आपका एग्रीकेन चैनल में स्वागत करता हूँ। हम इस विषय में चर्चा कर रहे थे कि जो हमारे गेहूँ की बालियाँ जो काली पड़ जाती हैं, आपने थंबनेल में भी देखा होगा गेहूँ की बालियाँ जो काली पड़ जाती हैं, आज उस विषय में हम चर्चा करेंगे। तो अगर हम बीज उपचार करते हैं, बीज उपचार जो कहा जाए तो हम बीज के ऊपर कुछ कोटेड करते हैं, मतलब कुछ लगाते हैं और फिर उसे सुखा के फिर इस्तेमाल करते हैं अपने खेत में। बोया जाता है। तो उस क्रिया को करने के बाद हमें क्या-क्या फ़ायदे होते हैं? पहला फ़ायदा होता है कि अंकुरण बहुत ही अच्छा होता है और अंकुरण में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। और दूसरा दूसरा फ़ायदा किसान भाइयों, जो 4 से 5 दिनों में कीड़े लग जाते हैं बुवाई के, वो कीड़े नहीं लगते हैं। और फसल की जो क्वालिटी होती है, उसमें भी बहुत ही अच्छा सुधार होता है। जो देखते हैं कि कभी आप अपनी फसल को देखे होंगे कि वो एकदम पीले-पीले टाइप के, उस टाइप के नहीं होते, क्वालिटी वाइज़ मेंटेन करता है, अगर बीज उपचार कर लेते हैं आप तो। हम बात कर लेते हैं, बीज उपचार करने से कौन-कौन से फ़ायदे होते हैं, आपने समझ लिए। परंतु अब बात कर लें हम कोई भी अच्छा बीज उपचार के बारे में। पहला है जो कि बायर कंपनी का रेक्सिल, इसमें टेक्निकल की बात कर ली जाए तो टेबुकोनाज़ोल होता है, जो कि बहुत ही अच्छा सीड ट्रीटमेंट के लिए होता है। हम आगे में बात कर लें तो आप यूज़ कर सकते हैं साफ का, जिसमें कार्बेंडाज़ाइम एंड मैनकोजेब होता है। और तीसरा, आप कोई भी अच्छा-सा इंसेक्टिसाइड लेके इसका प्रयोग कर सकते हैं आप बीज उपचार में। अब बीज उपचार में आप जैसे हम बात कर ले रेक्सिल लेते हैं बायर कंपनी का, टेबुकोनाज़ोल, तो टेबुकोनाज़ोल लेते हैं, तो अगर अच्छे से उसको मिला लेना है। उसके मात्रा बता दें हम, तो 35 एमएल 100 किलो बीज में लगता है। 35 एमएल 100 किलो बीज में पर्याप्त होता है। तो अच्छे से मिला लेना उसको पूरे बीज में और फिर उसको सुखा देना है। सुखाने के बाद में कम से कम 15 से 20 मिनट का धूप दिखा के एकदम सुखा देना है। फिर उसको आप जिस विधि से बोना चाहते हैं उस विधि से बोइए, या तो हाथ से छिटकते हैं तो हाथ से छिटक दीजिए, या तो आप सीड ड्रिलिंग विधि से लगाते हैं वो उससे लगा सकते हैं। जिस प्रणाली से आप प्रयोग करना चाहते हो उस प्रणाली से प्रयोग कर सकते हैं। परंतु आप किसी भी चीज़ में प्रयोग कर सकते हैं सीड ट्रीटमेंट का, आपको अच्छा रिज़ल्ट देखने को मिलेगा, अंकुरित में भी और फसल की क्वालिटी भी अच्छी देखने को मिलेगी और ज़मीनी कीड़ा से भी बचाव होगा। और जो हमने बताया था काली बालियाँ हो जाती हैं गेहूँ की, तो काली बालियाँ गेहूँ की इसी कारण होती है क्योंकि हम जो बीज होता है, हमारे बीज के साथ में ही वो बीमारी जाती है। बीमारी बीज के साथ में ही खेत में हमारी चली जाती है। तो खेत में जाने के बाद में क्या होता है कि वो जब बालियाँ आना शुरू होती हैं, आने के बाद में जब पकना शुरू होता है तो जो भी फंगस होता है, फंगस वो एक्टिव हो जाता है। तो एक्टिव होने के कारण वो बीज में ही प्रभाव डालता है। तो बीज में प्रभाव डालने के कारण वो काली पड़ जाती हैं बीज पूरी। तो इस कारण बहुत ही समस्या होती है किसान भाइयों को। तो बीज उपचार करने से ही आपकी इस समस्या का निदान होगा। अगर इस चीज़ों से नहीं हो पा रहा है, तो फिर हम आगे में आपको बताएँगे। परंतु ये चीज़ बहुत ही शानदार रिज़ल्ट दे रहा है और सभी किसानों को बहुत ही अच्छा लगा है। और ये सभी जानते हैं कि बीज उपचार बहुत ही ज़रूरी होता है रबी फसल में, गेहूँ के फसल में। सीड ट्रीटमेंट करने से फसल की रोग प्रतिरोधक वृद्धि होती है। वृद्धि मतलब बढ़ जाती है और ऐसी ही बहुत ही सारी चीज़ें होती हैं फसलों के लिए। तो सीड ट्रीटमेंट करना बहुत ही ज़रूरी होता है मेरे प्यारे किसान भाइयों। हम आपसे अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए